नमस्कार। राम राम किसान भाइयों। बटनेर पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत। किसान भाइयों, जैसा कि सभी को विदित है, अभी खरीफ फसलों की बुआई का समय है जो स्टार्ट होने वाला है और किसान भाई अपने खेतों को तैयार भी कर रहे हैं रबी फसलों की कटाई के उपरांत। और खरीफ फसलों में हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो मुख्य फसल है वो यहाँ पर नरमा की बुआई होती है। नरमे के अंदर बात करें तो देसी कपास है, उसकी बुआई का अभी समय चल रहा है। पूरे अप्रैल महीने आप देसी कपास की बुआई कर सकते हो। इसकी वैरायटियों की बात करें तो गंगानगर जो अनुसंधान केंद्र है वहां पर RG8 है, RG18 है, देसी कपास की वैरायटियों का है जो बीज उपलब्ध हो सकता है बहुत ही सीमित मात्रा में। इसके साथ साथ में अमेरिकन नरमा की यदि बात करें तो RS 2013 है। और किसी अन्य किसान भाई से जो विश्वसनीय स्रोत से देसी नरमा का बीज हो तो आप बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गुलाबी सुंडी और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी कम होता है। इसके साथ साथ में किसान भाइयों बहुत लंबे चौड़े एरिया में बीटी कपास की भी बुआई होती है। और बीटी कपास की वैरायटियों की बात करें तो अपने क्षेत्र के अनुसार है, अपनी जलवायु के अनुसार वैरायटियों का चयन करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम वैरायटियों के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम फसल को किस प्रकार बुआई से पूर्व है, यानी कि बीटी कपास की बिजाई से पूर्व हमें जमीन को किस प्रकार तैयार करना है। तो अच्छी उपजाऊ जमीन है बीटी कपास की बुआई के लिए हमें चयन करना है। बिजाई करने से पूर्व है हमें तोता हल या पलाऊ हल से गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने से क्या किसान भाइयों, भूमि के अंदर एयर संचार अच्छा होता है, साथ साथ में जो हार्ड लेयर होती है वो भी जमीन की टूट जाती है। और बीटी कपास है जो उसकी जड़ों का अच्छा विकास होता है, क्योंकि बीटी कपास की बात करें तो इसमें सेलो रूट सिस्टम होता है, यानी जड़ है वो पाथी या थेपड़ी की तरह ऊपर ही रहती है। जो पुराना हमारा नरमा होता था देसी नरमा, उसमें जड़ है जो मूसला जड़ होती थी, टैप रूट, यानी अधिक गहराई तक जाती। इसलिए जमीन को भली भांति तैयार करें और गहरी जुताई करने के साथ साथ में जो हमें उर्वरक प्रबंधन का बहुत ही ध्यान रखना है। उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो किसान भाइयों, बीटी कपास की जब भी आप बुआई करें तो इस फसल को अधिक खुराक की आवश्यकता होती है, तो गोबर की खाद का आप जरूर प्रयोग करें। 1 से 2 ट्राली प्रति बीघा है फसल की बुआई से पूर्व जमीन में अच्छी तरह से मिला दे, जिससे मृदा के अंदर जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। जो हमारे सूक्ष्म जीव है उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी। साथ में नरमा है, लास्ट में जाके जब जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो शॉर्ट मारने की समस्या से भी हम बच सकते हैं। कई किसान भाई जो प्रगतिशील काश्तकार है, गोबर की खाद का बीज बीटी कपास बुआई से पूर्व आजकल ऐसी मशीनें आ गई है कि उनकी है जो गोबर की खाद की बिजाई करते हैं, तत्पश्चात है वो बीटी कपास की है बुआई करते हैं। उर्वरकों की बात करें तो इस फसल में ज्यादा खुराक चाहिए, इसलिए हमें उर्वरक प्रबंधन अच्छा करना है। फास्फोरस जितनी अच्छी मात्रा में फसल को बुआई से पूर्व मिलेगा तो जड़ का विकास अच्छा होगा। साथ में अपने कॉटन सीड की बात करें, यानी बिनोला है, उसके जितना फास्फोरस ज्यादा मिलेगा, बीज का विकास अच्छा होगा, जिससे हमें उपज है वो अच्छी मिलेगी। उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो जो हमारा खेती बाड़ी महकमा है, कृषि विभाग है, वो रिकमेंडेशन करता है फास्फोरस के लिए आप DAP का प्रयोग कर सकते हो। 22 किलोग्राम DAP प्रति बीघा के हिसाब से आप डबल टापे की मशीन से बुआई करें तो फास्फोरस की आपूर्ति होगी। साथ में DAP के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, तो शुरुआत के अंदर फसल के उगाव या जड़ जमाव के समय नाइट्रोजन की आपूर्ति है वो DAP से हो जाती है। साथ में किसान भाई यदि DAP की उपलब्धता न हो तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हो, SSP 62.5 किलोग्राम। साथ में आप यूरिया का जो गट्टा है, गट्टा 3 बीघों में बुआई से पूर्व छांट दें और फास्फोरस उर्वरक उनकी बुआई करें। 12-32-16 भी आप काम में ले सकते हो और 20 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। इस प्रकार हम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जितना अच्छा कर लेंगे उतनी आगे जाकर के हमारी फसल है वो अच्छी होगी और तंदुरुस्त होगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी। इसके साथ साथ में पत्तियों के अंदर है ग्रीनरी बनी रहे, यानी पत्तियां ज्यादा हरी रहे, लास्ट में जाके नरमा साट न मारे, तो बिजाई से पूर्व आप मैग्नीशियम जो आता है 9.5% है, एग्रीकल्चर ग्रेड है, 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बुआई से पूर्व छांट दें। और साथ साथ में जिंक सल्फेट का आप प्रयोग कर सकते हो। 33% मोनोहाइड्रेट जिंक आती है, उसमें लगभग 17 से 18% सल्फर
और साथ साथ में किसान भाइयों उसके अंदर 33% जिंक आती है। इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट में भी कुछ सल्फर की मात्रा होती है। तो बात चल रही थी जिंक की, तो 33% मोनोहाइड्रेट जिंक है, वो आप अच्छी कंपनी का 4 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से छांट देते हो तो हमारा उर्वरक प्रबंधन अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ में भूमि की बात करें तो रेतीली मृदा में जो ट्यूबवेलों का पानी जहां पर लगता है और मृदा है जो सैंडी सॉइल है, वहां पर बीटी कपास की बुआई न करें, क्योंकि इस फसल को अधिक उपजाऊ मृदा की जरूरत पड़ती है। तो भारी मृदा और जो दोमट मृदा होती है उनमें बीटी कपास की बुआई करें। और बुआई की समय की बात करें तो किसान भाइयों नहरबंदी के कारण है बीटी कपास की बिजाई है जो प्रभावित हो सकती है, बिजाई थोड़ी आगे खिसक सकती है। बुआई का जो सही समय है बीटी कपास का वो है 1 मई से लेकर के और 20 मई तक आप बुआई कर सकते हो। और थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो 1 हफ्ता और लेट तक, यानी पूरी मई महीने तक भी पानी की सुविधा नहीं मिलने के कारण आप बीटी कपास की ऐसी वैरायटियों का चयन करें जो कम समय में पकने वाली हो। इसके साथ साथ में पिछले साल जिन किसान भाइयों के यहाँ उत्पादन अच्छा हुआ है तो उन किसान भाइयों के आप संपर्क में रहें, उनसे भी बहुत अच्छी हमें जानकारी मिल सकती है। एक निश्चित टारगेट बना करके जब हम चलते हैं तो निश्चित रूप से उपज हमें अच्छी मिलती है। डिस्टेंस की बात करें तो जो कृषि विभाग की रिकमेंडेशन है, लाइन से लाइन की दूरी है वो 108 सेंटीमीटर यानी 3.25 फुट का पाड़ा। और बाद में जो थिनिंग की बात करें तो थिनिंग है आप 60 सेंटीमीटर रखें यानी 2 फीट कर दें। दूसरी रिकमेंडेशन की बात करें तो 67.5 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी यानी 2.25 फीट का पाड़ा। और बाद में जो थिनिंग करें तो उस समय पौधे से पौधे की दूरी है वो जो 90 सेंटीमीटर बना करके रखें। बुआई की समय की बात करें तो बुआई हमेशा शाम के समय करें तो उससे जो आपका बीज है उसका जमाव अच्छा होगा, क्योंकि बीज जब भी अंकुरित होता है तो मूलांकुर भाग यानी जड़ वाला भाग पहले चलता है और परांकुर जिसमें पत्तियां निकलती है वो बाद में चलता है, इसलिए शाम के समय बुआई करें। और बुआई की दिशा की बात करें तो पूर्व से पश्चिम आप बुआई करते हो तो निश्चित रूप से आपकी फसल के अंदर सूर्य का प्रकाश है उसका संचार अच्छा होता है, हवा का संचार अच्छा होता है। पूर्व से पश्चिम बुआई करने से सुबह उगता सूर्य ही आपकी जो फसल है उसके ऊपर, जमीन के ऊपर उसकी किरणें पहुंचती है और शाम के समय भी उसकी किरणें पहुंचती है और हवा का संचार अच्छा होता है, जिससे रस चूसने वाले कीट है और गुलाबी सुंडी जो कीट है वो अपनी संख्या बढ़ाने में सक्षम नहीं होती है। इसलिए बुआई यदि आप समय पर करते हो तो निश्चित रूप से फायदा होगा, और अगेती यदि बुआई करते हो तो गुलाबी सुंडी का प्रकोप है जो बढ़ सकता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो कोशिश यही करें भी आप कसिए से निराई गुड़ाई करें। यदि इट सिट है, साटा जिसको बोलते हैं, ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो आप पेंडामेथालिन जमीन तैयार करते समय पाटा लगाने से पूर्व है जो 200 लीटर पानी है प्रति बीघा के हिसाब से इस्तेमाल करें। और पेंडामेथालिन जो दवा आती है वो आप जो कृषि विश्वविद्यालय उनकी रिकमेंडेशन है 2 लीटर 1 एकड़ में छिड़काव करें तो निश्चित रूप से इससे खरपतवार है उससे हमें निजात मिलेगी। इसके साथ साथ में किसानों को ये ध्यान रखें गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम हो, इसलिए अपने खेत के आसपास है जितने भी घास फूस है, कंटीली झाड़ियां हैं या बड़े वृक्ष है, वहां पर आप साफ सफाई रखेंगे तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपना जीवन चक्कर है खरपतवार के ऊपर पूरा करते हैं। तो इस प्रकार हम अच्छा मैनेजमेंट जितना करेंगे उतनी ही हमारी खेत के अंदर है जो गुलाबी सुंडी का प्रबंधन अच्छा होगा। तो ये किसान भाइयों एक बीटी कपास से संबंधित जानकारियां थी। जानकारियां आपको कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसानों तक पहुंचाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे बीटी कपास की भूमि और जलवायु के अनुसार आप कौन कौन सी वैरायटियां हैं जो चयन कर सकते हो। नमस्कार जी, धन्यवाद।